आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है रवि, इसमें एक जो है गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश के बेसिस पे जो है नीचे क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन का जो है हमें आंसर बताना है। तो हमारा गद्यांश क्या है, इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं। रवि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच लाइव प्रसारण देख रहा था। एकाएक टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलने लगे। दोस्तों को उस समय वायुयान के गुजरने की आवाज सुनाई दी। वायुयान के गुजरने के पश्चात चित्रों का हिलना बंद हो गया। उनके मन में यह शंका उठी कि क्या चित्रों के हिलने का ऊपर से गुजरने वाले वायुयान से किसी प्रकार का संबंध है। रवि का एक दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने उनकी शंका का समाधान किया। प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये गद्यांश होकर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या चित्रों के हिलने का उड़ते हुए वायुयान से कोई संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने आसपास का कोई उदाहरण दीजिए जिसका इस परिघटना से कोई संबंध हो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो वायुयान मींस एरोप्लेन जो है गुजर रहा है, जो उसके घर के पास से, उससे जो है टीवी में जो चित्र दिखाई दे रहा था, लाइव प्रसारण चल रहा था, चित्र जो हिलने लगते हैं, तो उसका जो है क्या रीजन है? क्या यही वायुयान से संबंधित उसका कोई रीजन अगर है तो उसका कारण हमें बताना है। ओके, तो अगर हमें पता है कि हमारा जो सिग्नल आता है, हमारा टीवी में जो सिग्नल आता है वो जो है कहीं से भेजा जाता है, जहां उसका जो है सोर्स होता है सिग्नल का, जहां से जो भी चैनल होता है, तो जहां से उसका सोर्स होता है वहां से जो है सिग्नल हमें भेजे जाते हैं। वहां से जो है तरंगे भेजी जाती है, जो कि हमारा जो है टीवी जो लगा होता है, टीवी में जो एंटीना लगा होता है हमारा, उस एंटीना पे वो तरंगे आके गिरती है, तो जिससे हमारा जो है जो भी प्रसारण हो रहा होता है वो टीवी में दिखाई देता है। तो ये जो है तरंगों के जो है गमन से जो है हमारा ये जो है टीवी का चलना संभव हो पाता है। तो ओके, अगर यहाँ पे जो है अगर वायुयान जो है जो एरोप्लेन है घर के पास से गुजर रहा है, तो जो हमारी जो तरंगे आ रही है, जो हमारी तरंगे इस तरीके से आ रही है, अगर यहाँ से एरोप्लेन गुजर रहा है तो वो तरंगे जो है एरोप्लेन से टकराती होंगी। अब अगर वो तरंगे एरोप्लेन से टकरा रही हैं तो कुछ तरंगे ऐसी होती है जो एरोप्लेन से टकराती है और कुछ तरंगे बिना टकराए हुए सीधी निकल जाती है। अब अगर हम देखें, जब एरोप्लेन नहीं आ रहा तो सारी तरंगे जो है एक साथ जो है नीचे की एक साथ जो है एंटीना से आके टकरा रही थी, तो उनका जो है जो उनके चलने की दिशा थी, उनका जो है हर बिंदु पे जो उनका कलांतर फाई कोण था और इसके बाद जो है उनका जो पथांतर था सब बराबर था, जब कोई भी कहीं से भी टकरा नहीं रही थी। लेकिन जब वायुयान आता है उससे टकराती है, ये तरंगे जितनी दूरी तय कर रही है उससे कम दूरी या इसकी दिशा जो है थोड़ी सी विचलित हो जाती है, जिससे जो है दोनों में जो है पथांतर आ जाता है। तो अगर हम इसको जो है यहाँ पे इस तरीके से अगर बताएं तो मान लेते ये जो है जब ये एरोप्लेन से नहीं टकरा रही थी तो ये तरंगे इस तरीके से आ रही थी, जो सीधी तरंगे थी। अगर जो है एरोप्लेन से टकरा के कोई तरंगे परावर्तित हो रही है तो मान लेते उसके जो है कुछ जो है कुछ उन दोनों तरंगों में थोड़ा बहुत कुछ पथांतर आ जाता है। तो इस तरीके से उसका ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। अब अगर इन दोनों तरंगों को देखें तो दोनों तरंगे के कारण एक परिणामी तरंग निकल के आएगी। ये दोनों पहले क्या था कि सारी तरंगे एक ही स्थान से जा रही थी, तो उसमें जो है हमारा चित्र सही दिखाई दे रहा था। तो ये दोनों तरंगों का जो है ये पथांतर होने की वजह से, दोनों तरंगे एक साथ न जाने की वजह से हमारी कौन सी घटना होती है, हमारी व्यतिकरण की घटना हो जाती है। तो इस व्यतिकरण की घटना की वजह से ही हमारा टीवी में चित्र हिलते हैं। तो व्यतिकरण हमें यही पता है कि जो व्यतिकरण होता है, अगर जो है अगर दो तरंगे अध्यारोपित होती है, यहाँ पे ये दोनों तरंगे आगे चल के एंटीना पे अध्यारोपित ही होती है, जो कि ये परावर्तित और ये जो है बिना परावर्तित वाली तरंगे होती है। दोनों तरंगे जाके एंटीना पर अध्यारोपित होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो व्यतिकरण की घटना होती है, उस व्यतिकरण के कारण ही हमारा क्या होता है, टीवी का जो है चित्र जो है वो हिलता है। तो ये व्यतिकरण की घटना के कारण जो है चित्र का हिलना जो है संभव होता है। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है ये जो है सीधी तरंगे और ये परावर्तित तरंगे मिलकर जो है एक परिणामी तरंग बनाती है, जिसका जो है आयाम जो है या तो जो है वो दोनों तरंगों की प्रकृति पे डिपेंड करता है। तो इसका आयाम जो है ज्यादा होगा कि कम होगा कि या बराबर होगा। लेकिन जब भी दो तरंगे जाती है तो जो परिणामी तरंग होती है y1 + y2 ये अध्यारोपित होके जाती है। तो यही रीजन होता है कि हमारा चित्र हिलने लगता है। ओके, तो अगर हमें जो है
तो ये जो है एरोप्लेन जो गुजर रहा है उससे जो है हमारा चित्र का हिलना संबंधित है और किस तरीके से संबंधित है, इस व्यतिकरण घटना की वजह से संबंधित है। अगर हमें व्यतिकरण का अगर कोई उदाहरण देना है अपने आसपास का, तो हम क्या देख सकते, अगर हम देखें कि जो हमारा पानी का जो बुलबुला होता है, साबुन का जो बुलबुला होता है, पानी का नहीं, जो साबुन का बुलबुला होता है, आप सबने ये देखा होगा, बुलबुला जो होता है वो क्या होता है, वो जो है रंगहीन होता है। लेकिन जैसे उस पर लाइट पड़ती है, इस पे अगर कहीं से कोई प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश पड़ने की वजह से जो है ये क्या दिखने लगता है, चमकीला दिखने लगता है। तो ये भी घटना हमारी क्या होती है, व्यतिकरण की ही घटना होती है। ओके, ये भी हमारी घटना व्यतिकरण की घटना होती है। अगर आप एक और प्रयोग कर सकते हैं, अगर हमारी जो है जल की सतह पे, अगर यहाँ से कोई जल की सतह है, उस पे अगर हम ऑयल डाल दें, तेल डाल दें, तो हमारा क्या होता है, तेल की बूंदें जो है अगर डाल दे तो हमारा जो जल की सतह जो है रंगीन दिखाई देने लगती है। ये भी हमारी एक जो है व्यतिकरण की घटना होती है। तो जो है व्यतिकरण की घटना का हमें उदाहरण देना था, तो उदाहरण दे दिया। और चित्र क्यों हिलते हैं, इस व्यतिकरण के कारण। तो यही 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।